जी हाँ दोस्तों, 21 वेबसाइट्स जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं हो और उनकी मदद से आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब हमने आज तक बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स आपसे शेयर करे हैं जो आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड पे चला सकते हैं, मगर जो वेबसाइट्स है ना दोस्तों, वो आपके फ़ोन और कंप्यूटर दोनों में चलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से बहुत सारे जितने भी अच्छी वेबसाइट्स मैं बताऊँगा शायद आपको पता भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, पहला वेबसाइट है लिस्ट में IMGUR वीडियो टू GIF, और आप इस सर्विस की मदद से किसी भी YouTube वीडियो को जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो एनिमेटेड GIF फाइल्स जो आप इंटरनेट में देखते हैं, तो समझ लीजिए अगर कोई वीडियो है YouTube पे और उस मूवी का छोटा सा क्लिप अगर आपको जिफ में कन्वर्ट करना है, तो बस उस मूवी का जो URL YouTube का उसको कॉपी पेस्ट करिए इस टूल में, और फिर आप एक टाइम स्लॉट दे दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक का आपको जिफ चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं तो उसमें टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं डायरेक्टली इस टूल के जरिए, और फिर उसको .gif फाइल में अपने कंप्यूटर में बिना किसी वाटरमार्क के डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में IMG Flip, और ये एक मीम क्रिएटर है। तो आपने फेसबुक, ट्विटर, जितने भी आपके सोशल मीडिया या आपकी व्हाट्सएप भी हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारे जिफ फाइल्स देखी होंगी, मीम फाइल्स, जहाँ पे बेसिकली आदमी अपनी टेक्स्ट डाल करके भेज देता है। तो आप इस वेबसाइट में जाकर के अपने कस्टमाइज मीम्स बना सकते हैं। तो बस आपको एक मीम सेलेक्ट करना है और फिर आपको जो टेक्स्ट डालना है वो डायरेक्टली आप डाल दीजिए, और फिर आप या तो वहाँ से डायरेक्टली उसको शेयर कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन या कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसको फेसबुक या व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। अब तीसरा वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में tvcountdown.com, और ये बेसिकली टीवी ट्रैकिंग ऐप है, जो ऑनलाइन ऐप है। उसमें आप जितने भी आप टीवी शोज़ फॉलो करते हैं अराउंड द ग्लोब, आप वहाँ पे क्लिक करके एक पर्सनलाइज्ड टाइमर, जो काउंटर बोलते हैं, वो बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं बहुत सारे इंग्लिश शोज़ फॉलो करता हूँ, जैसे सूट्स हो गए, सुपरनैचुरल्स हो गए, फ्रिंज तो बंद हो गया। तो बस मुझे वहाँ जाकर के अपने शो सेलेक्ट करना है, उसके बाद वो शो अपने आप बता देगा कि कितने घंटों के बाद या कितने दिनों के बाद उस शो का एक नया एपिसोड आएगा, और ट्रैक करने में दोस्तों बहुत ईजी हो जाता है। अब चौथा और एकदम स्वैग वाला टूल है दोस्तों हैकर टाइपर, और अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में अपने दोस्त को प्रैंक करना चाहते हैं कि देखो मैं क्या मस्त वाली कोडिंग कर रहा हूँ, तो बस इस वेबसाइट को खोलिए और रैंडमली अपने कीबोर्ड पे कुछ भी दबाना चालू कर दीजिए, और वहाँ पे स्क्रीन पे आपको मतलब एक जेन्युइन कोड दिख जाएगा जो वो अपने आप लिखता रहेगा। तो आप कुछ भी लिखेंगे वो अपने आप ही कोड जनरेट करता रहेगा, और आपके जो बगल में होगा उसको लग रहा है कि वाह, बंदा क्या भौकाल तरीके से कोड कर रहा है। पांचवा यूजफुल वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में अकाउंट किलर, और समझ लीजिए अगर आपको अपना कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट करना या डिलीट करने से ट्विटर, फेसबुक, जीमेल वगैरह वगैरह, तो आपको वो अगर आप अकाउंट डिलीट करेंगे तो उसके स्टेप्स बहुत पेचीदा होते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट किलर क्या करता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का आपको बता देता है कि आपको कहाँ जा कर के कौन से बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट डिलीट करना है, और तो और वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो आप बस उस पर क्लिक करिए और वो पेज डायरेक्टली खुल जाएगा। अब नेक्स्ट यूजफुल वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में whatmovieshouldIwatchtonight.com। जी हाँ, इतनी लंबी वेबसाइट है, और वहाँ पे आपको, अगर आप समझ रहे हैं कि यार आज रात को कौन सी मूवी देखूं, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं कि कॉमेडी, एक्शन, आपको कौन से भी जोनर अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करिए, और उसके बाद वो आपको एक के बाद एक रैंडम ट्रेलर दिखाने लग जाएगा, और फिर आप उस ट्रेलर, IMDb रेटिंग्स और कमेंट्स देख करके आपको लग जाएगा कि हाँ, शायद मैंने ये मूवी नहीं देखी है, तो आज रात को ये मैं मूवी ट्राई करूँ। और जैसा इस वेबसाइट का नाम है वैसा ही इसका काम है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको अपने PDF डॉक्यूमेंट, जैसे कि PDF बिल्स बहुत बार हो जाते हैं, तो आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में आप डायरेक्टली PDF तो एडिट कर नहीं सकते उन टूल्स के ज़रिए। तो आप ये जो ऑनलाइन है दोस्तों टूल, जो PDF टू वर्ड कन्वर्टर, वहाँ पे अपने PDF फाइल अपलोड करें और उसको वर्ड, एक्सेल में कन्वर्ट करके आप उसको फिर एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों, वर्ड में अगर आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपने जब एडिट कर लिया है, तो उसके बाद तो आप PDF को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली वर्ड से। और दोस्तों, इस टूल की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलेगा, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है। तो बस आप अपलोड करिए और वो कन्वर्ट करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला वेबसाइट दोस्तों बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है मैथवे, और यहाँ पे आप कोई भी मैथ प्रॉब्लम अगर इस वेबसाइट को देंगे तो वो आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिखाएगा। अब इसका खुद का एक दोस्तों कीबोर्ड होता है, तो आपके जो नॉर्मल कीबोर्ड काम नहीं करेगा, और आपको माउस की हेल्प से आपको इनपुट देनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप जैसे कैलकुलेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन और आंसर मिल जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट यू शुड रियली सी इट। अब नेक्स्ट वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में tiny.cc, और
हम में से बहुतों ने एक कभी ना कभी URL शॉर्टनर यूज़ ही किया होगा, जैसे gw.gl है या t.co जो ट्विटर यूज़ करता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपके URL जनरेट होते हैं उसके जो एक्सटेंशन होते हैं बहुत जीब्रिश होता है। तो समझ लीजिए अगर आपको ऐसा कोई URL जनरेट करना है जो आप याद कर सकें, जैसे tiny.cc/ आपका नाम, जैसे मेरा नाम आशीष है, तो आप उस पर्टिकुलर URL के साथ भी किसी भी और बड़े URL को शॉर्टन कर सकते हैं और फिर उसको व्हाट्सएप में सेंड करके या ईमेल में सेंड करके आपको एक पता चल जाएगा कि ठीक है, सामने वाला बंदा उसको लिख सकता है और याद करके रख सकता है। नेक्स्ट वेबसाइट है दोस्तों लिस्ट में रेडियो गार्डन, और ये बेसिकली एक गार्डन है जितने भी वर्ल्ड रेडियोज़ हैं उनका। जी आपके सामने एक ग्लोब आ जाएगा और आप किसी भी कंट्री पे जूम इन करके वहाँ का जो ऑनलाइन रेडियो है उसको सुन सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये बस आपकी जो स्ट्रीमिंग बैंडविड्थ है उस पर डिपेंड करता है सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपको लाइव रेडियो नहीं बल्कि हिस्ट्री, मतलब बहुत सारे रेडियो स्टेशन तो हिस्ट्री भी रखते हैं, तो आप उन हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग्स को भी सुन सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट टूल है लिस्ट में पासवर्ड जनरेटर, और यहाँ पे आप 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पहला तो आप एक सिंपल पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं जो आप याद भी कर पाएँ और उसको क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर आप जैसे नंबर्स, सिम्बल्स और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से एकदम एक जीब्रिश पासवर्ड भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप कोई ऑनलाइन टूल यूज़ नहीं करें जैसे लास्ट पास या फिर डैशलेन, तो आप इस टूल के ज़रिए सिक्योर पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट वेबसाइट है ना उसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड, और ये तो आपको बुकमार्क कर ही लेनी चाहिए, बिकॉज आजकल हम बहुत सारे देखते हैं कि याहू के कभी ईमेल लीक हो गए, जोमेटो में कभी हैक हो गया, और किसी सर्विसेज में कभी कभी हैक हो रहा है। तो ऐसे में आपको अगर देखना है कि आपका ईमेल अगर उस लिस्ट में था, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के बस अपना ईमेल एड्रेस डालिए और आपको बता देगा कि किस किस लीक में आपका ईमेल शरीक हुआ है। जी हाँ, और उसके बाद आप यहाँ पे फिर मतलब आप देख सकते हैं कि किसी वेबसाइट में अगर ये हुआ है तो वहाँ पे फिर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी बता देगा, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। अब अगला वेबसाइट भी दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एजुकेशन साबित होने वाला है, जिसका नाम है animagraphs.com, और यहाँ पे एनिमेटेड ग्राफिकल इमेजेस आप किसी भी चीज़ के देख सकते हैं। जैसे कि समझिए आपको जानने की स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको 3D इमेजेस मिल जाएंगे जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स उस स्पेस स्टेशन के देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोस्तों घड़ी से लेकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट तक के वो जो ग्राफिकल इमेजेस हैं वो दिख जाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप इसको भी बुकमार्क जरूर करें। नेक्स्ट वेबसाइट है दोस्तों eatthismuch.com, और यहाँ पे अगर आप एक फिटनेस रेजिम को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे इतनी कैलोरीज खानी और इतना वर्कआउट करना है, तो इतनी कैलोरीज जो आपको डाइट प्लान होता है आप इस वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना वेट या फिर आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको अपना एक फिजिक देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको जो खाना पसंद है वो एक डाइट चार्ट बना के दे देगा। अब दोस्तों अगर आप दूसरी सर्विसेज में जाएं तो इन सारी सर्विसेज के लिए पैसे लगते हैं, जैसे 1000 रुपये महीने तक के लग सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट में आप अपना डाइट प्लान फ्री में बना सकते हैं। tunefind.com दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देख के आते हैं और वहाँ पे एक ट्यून या म्यूज़िक आपको एक मतलब बैक ऑफ द माइंड रह जाती है और आप उसको गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि उसको किस आर्टिस्ट ने कंपोज किया, आप कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप tunefind.com पे जाकर के किसी मूवी का नाम डालें और उसमें जितने भी म्यूज़िक और जितने भी गाने यूज़ हुए हैं आपको उसका सोर्स पता चल जाएगा, और आप उसको फिर वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में एंजॉय कर सकते हैं और साथ में गुनगुना सकते हैं। फ्लाइट अवेयर दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है, और ये वेबसाइट तो आप बुकमार्क कर ही लीजिए। जी हाँ, आप इस वेबसाइट के ज़रिए दुनिया में जितनी भी फ़्लाइट्स अभी उड़ रही हैं, राइट, अभी और कभी भी आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और उतना ही नहीं, अगर समझ लीजिए आप किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और आपको देखना है कि कौन सी फ़्लाइट कितना डिलेड चल रही है, उस एयरपोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको सारी की सारी न्यूज़ फ़्लाइट के रिगार्डिंग यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेटर, और आप इस वेबसाइट के ज़रिए अराउंड द ग्लोब जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं और जितनी भी मेजर लोकेशंस हैं वहाँ का AQI जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको आप नोट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपको बाहर मास्क लगा के जाना है या नहीं जाना है। तो दोस्तों हमने बहुत पहले एक मास्क की वीडियो बनाया था, जो पोल्यूशन मास्क होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इमेज बैकग्राउंड रिमूवर दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है, और ये किसी भी मतलब अगर आप ऑनलाइन टूल अगर देख रहे हैं जैसे आपको किसी का बैकग्राउंड इमेज रिमूव करना है तो इससे इजी वेबसाइट नहीं मिलेगी। आप कोई भी इमेज डाउनलोड करिए और उसका एक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोस्तों वो अपने आप एनालाइज कर लेगा, और वहाँ पे आपको या तो फिर आप
बिना बैकग्राउंड इमेज के जैसे ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप उस फोटो को किसी और इमेज के ऊपर स्केल करके एक बैकग्राउंड जैसे दूसरे बैकग्राउंड के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। सुपर कुक दोस्तों अगला नाम है लिस्ट में, और आप इस वेबसाइट के जरिए कुछ भी रेसिपीज देख सकते हैं और उन्हीं सामानों के साथ जो आपके घर में अवेलेबल है। तो समझ लो आपके घर में सिर्फ पनीर और मटर अवेलेबल है, तो आप वो डालिए और उसके साथ में आपको बता देगा कि आपको पनीर मटर मसाला बनाना चाहिए। तो ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपको और इंग्रेडिएंट्स लेके आने चाहिए। आप अपने फ्रिज में जितनी भी चीज़ें हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके हिसाब से जितनी भी रेसिपीज ऑनलाइन हैं वो आपको बता देगा और आप फिर उसको बना करके एंजॉय कर पाएंगे। खुद बनाना पड़ेगा वैसे। सेकेंड लास्ट वेबसाइट है दोस्तों हेमिंग्स ऐप, और ये एक वापस से स्टूडेंट्स ओरिएंटेड वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसको आप ऑनलाइन ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स के लिए चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग तरीके के एरर्स बता देगा जो फिर आप विद अ सिंगल माउस क्लिक आप उसको एडिट कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसको फुल प्रूफ बना सकते हैं। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेबसाइट है रिसीव SMS ऑनलाइन, और ये दोस्तों जब मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि आप कैसे किसी भी एयरपोर्ट में अनलिमिटेड वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने इस वेबसाइट का यूज़ किया था। और आप इसके ज़रिए जितने भी इंटरनेशनल OTPs होते हैं, समझ लीजिए आपको कोई सर्विस यूज़ करनी है जिसके लिए OTP आना है, तो आप US, फ्रांस, जर्मनी, इन सब जैसे देशों के डिस्पोजेबल नंबर्स में OTP मंगा सकते हैं और बिना अपना नंबर रिवील किए आप मतलब उन सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 21 वेबसाइट्स जो शायद इनके बारे में आपको पता भी ना हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जी हाँ, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ ही आ गया होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बिकॉज हम ऐसे इनॉर्मस यूजफुल लिस्ट आगे भी बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।